हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी सेक्शन की मूल्यांकन विधियों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के लिए क्या अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है कि निम्नलिखित में से एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है, तो वो कौन सी होगी? अमानकीकृत है, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। और ये क्वेश्चन क्या है कि रीट लेवल फर्स्ट एग्जाम 24 जुलाई 2022 को आया हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टारगर्सन तथा इडम्स के अनुसार भाषा में मूल्यांकन का सही अर्थ है, वो रहेगा 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में प्रश्न पत्र की असंगत विशेषता वाला गुण है, तो वो कौन सा होगा? अति व्यापकता। क्योंकि हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था वो और ये क्वेश्चन क्या है कि दोनों क्वेश्चन सेम ही है, चीज़ें एक ही पूछी गई है। वहाँ पे क्या था कि एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता पूछी पहले क्वेश्चन में, और 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि मान लो कि प्रश्न पत्र की असंगत विशेषता वाले गुण है। तो क्वेश्चन दोनों ही एक है, चीज़ें एक ही पूछी गई है, लेकिन क्या थोड़ी सी लैंग्वेज को क्या चेंज किया गया है। तो इसलिए क्या कि क्वेश्चन रिपीट यही होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगभग 85+ क्वेश्चन क्या रिपीट हो जाते हैं। फर्क इतना ही होता है कि थोड़ी सी क्या है कि लैंग्वेज को चेंज कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली उपयुक्त है, परंतु यह लाभकारी तभी हो सकती है जब परीक्षण की यानी कि विश्वसनीयता के संदर्भ में दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा जो भी प्राप्त अंक उनकी संगति से है, तो वो क्या होगी? विश्वसनीयता। 1 नंबर रहेगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा प्रश्न पत्र निर्माण में दातव्य है क्या है? ज्ञान, अपबोध, अभिव्यक्ति से पूर्ण प्रश्न हो। 4 नंबर ऑप्शन रहेगा इसका राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन क्या है कि रीट लेवल 2 24 जुलाई 2022 को आया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन की सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि का नाम कौन सा रहेगा? तो वो होगी हमारी परीक्षा विधि। कौन सी होगी? हमारी परीक्षा विधि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, न कि उसकी केवल बौद्धिक उपलब्धि का। मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? ये कथन है रेमर्स व गेज का। किसका है? रेमर्स व गेज का। ये क्वेश्चन भी क्या कि रीट लेवल 2 23 जुलाई 2022 को आया हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि किस परीक्षण के अंतर्गत विद्यार्थी की रुचियों, अभिवृत्तियों तथा समायोजन क्षमताओं का अध्ययन किया जाता है? तो ये क्वेश्चन क्या है कि रीट लेवल 2 में 23 जुलाई 2022 को आया क्वेश्चन, और इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? व्यक्तित्व परीक्षण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष है, कौन सा दोष रहेगा? तो विद्यार्थी पर वर्ष भर परीक्षा का भय बना रहता है, जिससे उसका स्वाभाविक विकास क्या होता है? प्रभावित होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? 4 नंबर ऑप्शन होगा। यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, इस प्रणाली का दोष है ये, यानी कि दोष बताया गया है कि मान लो कि विद्यार्थी पर क्या होता है? वर्ष भर परीक्षा का क्या बना रहता है? भय बना रहता है। विद्यार्थी उससे डरता है कि हमारी अब हाफ ईयर एग्जाम होंगे, अब मान लो ईयरली एग्जाम होंगे। तो इससे क्या है कि उस मान लो कि विद्यार्थी का क्या होता है? विकास से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से मौखिक परीक्षाओं का गुण है, तो मौखिक परीक्षाओं का गुण कौन सा हो सकता है? कि इन परीक्षाओं से विद्यार्थी के 3 भाषाई कौशल सुनने, पढ़ने और बोलने का क्या होता है? एक साथ मापन किया जाता है। क्या किया जाता है? एक साथ 3 कौशलों का क्या किया जाता है? मापन किया जाता है। तो ये क्या है कि मौखिक परीक्षा इसका क्या है कि सबसे बेस्ट गुण है, तो वो कौन सा रहेगा? 3 नंबर ऑप्शन। मूल्यांकन के पक्ष में सम्मिलित है मात्रात्मक पक्ष, सृजनात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष, अप्रेरणात्मक पक्ष। तो ये क्वेश्चन क्या है कि रीट लेवल फर्स्ट 23 जुलाई 2022 को आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो गया ज्ञानात्मक पक्ष। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, न कि केवल उसकी बौद्धिक उपलब्धि का। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये किसका है? रेमर्स व गेज का। ये क्वेश्चन क्या है कि 23 जुलाई 2022 को लेवल 2 में भी आया और रीट लेवल मतलब फर्स्ट एग्जाम 23 जुलाई 2022 को भी, क्योंकि रीट लेवल फर्स्ट बारे में एग्जाम था 23 जुलाई को, तो ये क्वेश्चन वहाँ पे भी रिपीट हुआ और लेवल 2 में भी ये क्वेश्चन क्या हुआ? रिपीट हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन है। ये क्वेश्चन कब आया था? रीट लेवल फर्स्ट 23 जुलाई 2022 को आया हुआ
क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा कि मौखिक मूल्यांकनकर्ता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यानी कि जो मौखिक मूल्यांकन करता है वो क्या होना चाहिए, निष्ठावान, सहनशील और विषय का क्या होना चाहिए, विशेषज्ञ होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन की यह परिभाषा किसने दी है, तो यह किसने दी थी, माइकलिस ने। किसने दी थी, माइकलिस ने। यह क्वेश्चन भी क्या कि रीटेल लेवल फर्स्ट 23 जुलाई 2022 को आया हुआ क्वेश्चन है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष है। यहाँ पे क्या पूछा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष कौन सा है। यह प्रणाली क्या है कि तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात क्या हो, कम हो। कब मान की लागू की जा सकती है, जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात क्या हो, कम हो। तो यह क्या है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या है, एक दोष है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। ये क्वेश्चन क्या है कि रीट लेवल फर्स्ट 23 जुलाई 2022 को आया हुआ क्वेश्चन है कि उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में क्या रहें, सफल रहें। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 4 नंबर ऑप्शन इसका क्या रहेगा, राइट आंसर। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है, तो वो कौन सा होगा हमारा, अभिक्षमता। कौन सा होगा हमारा, अभिक्षमता। विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, ये तो क्या है एक उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं, लेकिन अभिक्षमता क्या है, वो एक उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों की त्रुटियां ढूंढना, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, सीखने में होने वाली कमजोरियों का निदान और उपचार करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 2 नंबर भी होगा और 3 नंबर भी होगा, दोनों विकल्प क्या है, सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की आंकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो वो क्या होगा, विभिन्न स्थितियों में भाषा प्रयोग की कुशलता। 3 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। फिर कि आंकलन क्या है, ये क्या कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या है, अभिन्न इंशा है। क्या है कि आंकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, उसका क्या रहेगा, अभिन्न इंशा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि जब किसी परीक्षा के बार बार अंकन करने पर भी कोई अंतर नहीं आता तो उसका कारण क्या है, वो क्या है, वस्तुनिष्ठ। क्या कौन सी परीक्षा होगी, वो हमारी वस्तुनिष्ठ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी तो क्या है, रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है कि मेरे हिसाब से रीट लेवल फर्स्ट में इस क्वेश्चन की क्या है कि थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर ये क्वेश्चन आया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन एवं परीक्षा में अंतर है व्यापकता की दृष्टि से। 2 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है। तो विचारों की अभिव्यक्ति वो किस प्रकार के प्रश्नों में होगी, तो वे हमारे प्रश्न होंगे निबंधात्मक है, यानी कि निबंधात्मक प्रश्न होंगे, उन्हीं में क्या है कि विचारों की अभिव्यक्ति होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है रटाई से मुक्ति। क्या होगी, रटाई से मुक्ति। मूल्यांकन में इकाई प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है प्रगति की जानकारी प्राप्त करना। 2 नंबर ऑप्शन क्या रहे इसका राइट आंसर। फिर एक उद्देश्य का सीधा संबंध किससे होता है, तो उद्देश्य का सीधा संबंध किससे होता है, शिक्षा से होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में मूल्यांकन का प्रयोजन है। हिंदी में मूल्यांकन का प्रयोजन क्यों है, तो भाई यह है कि विषय की जांच करना। क्या करना, विषय की जांच करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन की दृष्टि से प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रश्न होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं, 3 प्रकार के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन शब्द बनना है किससे, मूल्य प्लस अंकन से। कौन सा ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 4 नंबर है।